जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछला क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्री में जो है जितना भी कॉन्सेप्चुअल बात था, थ्योरी था, सारा मैंने बतला दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में जितने भी पिछले बार मैंने थ्योरी बतलाया था उस सारे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ से आप लोगों को लगभग ट्रिगोनोमेट्री से जितना भी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बनेगा सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखिए फिगर में दिया रहेगा कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसका जो है आपका लंब दिया रहेगा 4 और आधार दिया रहेगा 3। तो वहाँ से हम लोग सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लंब का मान होगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार का मान हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट 25, और 25 का वैल्यू कितना आता है 5। तो कर्ण आपका क्लियर कितना हो गया 5। अब देखिए जब कर्ण का मान क्लियर 5 हो गया है तब हम लोग यहाँ से क्लियर है लंब का मान हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखते हैं लंब बराबर 4, आधार हो गया आपका 3, और कर्ण कितना हो गया 5। तो एल बी और एच आपका क्या है क्लियर है। अब सवाल में अगर कहेगा मान लीजिए साइन ए साइन सी निकालने के लिए, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। या तो जो भी निष्पत्ति है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये सब, या तो ए लगा के पूछेगा या फिर सी लगा के पूछेगा। जैसे मान लीजिए साइन सी कह रहा है, टेन सी कह रहा है, मान लीजिए टेन सी, और एक और ले लेते हैं आपका मान लीजिए कॉसेक सी, और एक और लेते हैं सेक सी। देखिए साइन सी बराबर होता है साइन थीटा में होता है पी बटा एच। तो यहाँ से सी के लिए होगा पी ये 4 और एच कितना आ जाएगा 3, सॉरी पी 4 और एच हो जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5। यही अगर 10 सी कहेगा तो 10 के लिए पी का मान होगा सामने वाला, तो पी का मान हो जाएगा 4 पी बटा बी। तो यहाँ से पी का मान हो जाएगा 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 3। अगर कॉसेक सी देखा जाए तो फॉर्मूला होता है एच बटा पी। तो एच का मान कितना है 5 और पी का मान कितना है 4। अगर सेक देखा जाए तो सेक का फॉर्मूला आता है एच बट्टा बी। तो एच का मान हो गया 5 और बी का मान कितना है 3। देखिए ये पी बी एच तो सब जगह एंगल के हिसाब से क्या होता है पी और बी का मान बदलता है, याद रखिएगा एंगल के हिसाब से पी और बी का मान बदलता है। जैसे सी हो गया, कौन सी के लिए पी का मान हो जाएगा आपका 4 और बी का मान हो जाएगा 3, और एच का मान हमेशा फिक्स रहता है, किसी भी एंगल पे जाइएगा एच का मान बराबर ही होगा। और यहीं पे अगर हम एक लेंगे कोण ए का मान, तो यहाँ पे जो होगा पी का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 4। जैसे मान लीजिए आप कहेगा साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला था पी बट्टा एच। तो इस ए के लिए हो जाएगा पी का मान हो जाएगा आपका 3, तो 3 और बट्टा में एच का मान कितना हो जाएगा 5। अब आता है मान लीजिए टेन ए कहेगा, तो टेन ए में होता है फॉर्मूला पी बट्टा बी। तो पी का मान हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 4। तो इस तरह से क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिएगा कहेगा आपका सेक ए, तो सेक ए में होगा एच बट्टा बी। तो एच का मान हो जाएगा 5 और बी का मान कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो है आप सारा चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फिगर बेस्ड क्वेश्चन। फिगर में मान लीजिए पी बी एच दिया रहे या फिर एच और बी दिया रहेगा तो कहेगा पी निकालने के लिए। तो देखिए मान लीजिए एच का मान 5 है और बी पी का मान कितना है 4 है, तो बी कहेगा निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एच का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर और घटे पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 घटे 16, यानी कि रूट 9 का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे क्या है बी का मान 3 है कि नहीं है। तो इस तरह से जो अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जो है आप लोग जो है पी बी एच निकाल के और सवाल बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। देखिए टाइप 2 में जो है तो सवाल में दिया रहता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बराबर 4, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 6/10। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 6/10, बाकी आपको कहेगा टेन थीटा निकालने लीजिए। मान लीजिए कहेगा कॉसेक थीटा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कहेगा कॉट थीटा निकालने के लिए, या फिर कहेगा कॉस थीटा निकालने के लिए। तो कैसे बनाएंगे इस चीज़ को देखिए। तो आपके पास साइन थीटा का वैल्यू है, किसका वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू है। तो साइन थीटा का जब वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला था पी बट्टा एच, अर्थात पी का मान देखिए क्लियर है 6 और एच का मान क्लियर है 10।
तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं P बराबर 6 और H बराबर 10। तो B निकालेंगे, क्या निकालना है B। तो B निकालने के लिए जो फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस फार्मूला से हो जाएगा H का मान हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर घटे 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि बच जाएगा 64। तो 64 का निकल जाएगा रूट 8 गुने 8, अर्थात B का मान हो जाएगा 8। तो P का मान क्लियर है 6, H का मान क्लियर है 10 और B का मान कितना है 8। हमेशा याद रखिएगा P और B का मान जो होता है वो हमेशा H का मान का छोटा होता है, अर्थात P और H का B का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा जो होगा वो है किससे, तो H से। आइए अब P भी H क्लियर आपका, B का मान 8, P का मान 6, H का मान 10। अब कहता है टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P का मान हो गया 6 और B का मान हो गया 8। अब आता है कोसेक थीटा, तो H बटा P। तो H का मान हो गया आपका 10 और P का मान हो गया 6। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए फार्मूला होता है B बटा P। देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, तो इसलिए जो है आप लोग फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा और मैं जो भी बतला रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। अब आता है कॉट थीटा, तो फार्मूला आता है B बटा P। देखिए B का मान हो गया 8 और P का मान कितना है 6। अब आता है कॉस थीटा, तो H बटा B। तो H का मान हो गया आपका कितना 10 और B का मान कितना हो गया 8। तो इस तरह से जो है आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इसी टाइप में बिहार बोर्ड में जो है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है टेन थीटा का वैल्यू रहता है दिए हुए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, टेन थीटा बराबर m बट्टा n। अब आपको कहेगा साइन थीटा का निकालने के लिए या फिर कॉस थीटा का, जो भी हो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालना है सो। तो यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला था P बट्टा B। तो P का मान यहाँ से क्लियर हो गया आपका, P का मान क्लियर कितना हो गया m, और B का मान अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका n। अब हमको चाहिए H का मान, कहा कि साइन थीटा तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या था P बट्टा H। तो H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P के जगह पे लिखेंगे m का स्क्वायर और B के जगह पे लिखेंगे n का स्क्वायर, अर्थात H का मान जो हो जाएगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये वैल्यू टूटेगा नहीं, तो इसलिए H का जगह पर हम क्या यूज करेंगे, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में होता है P, तो P का मान हो गया m और बट्टा में H, तो H का मान हो गया रूट अंडर कौन चीज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर मान लीजिए कहेगा आपका कॉट थीटा, लीजिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है B बट्टा P। तो B का मान कितना हो गया n और P का मान कितना हो गया m। अगर कहेगा मान लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फॉर्मूला था B बट्टा H। तो B का मान कितना है n और H का मान कितना निकालना है अभी, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी तरह मान लीजिए आपको कहेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगा आपका H बट्टा P। तो H की जगह पर लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पर वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बट्टा में P का मान कितना है m। तो इस तरह से आप जो है सारा चीज़ निकाल सकते हैं। देखिए अब केसी सिन्हा जो है और एनसीईआरटी है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जाइएगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन आपको केसी सिन्हा में भी देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी में भी। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया रहता है यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 गुने कॉस थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। तब आपको कहेगा कि से कॉस थीटा या फिर साइन थीटा या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए, मान लीजिए साइन थीटा का मान कहेगा निकालने के लिए। देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान कितना है रूट 3 गुने कॉस थीटा, और नियम होता है गणित में जब बराबर के कोई इधर अंक है तो उसको अगर इधर हम लाएंगे तो, या फिलहाल अभी गुणान में, तो इधर आगे किस चीज़ में जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर रूट 3। ठीक, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया रूट 3। अब देखिए यहाँ से आपको टेन थीटा बराबर फॉर्मूला था P बट्टा B। तो P का तो मान क्लियर है रूट 3 और B का मान नहीं है, इसलिए नीचे में हम लोग कितना देंगे 1। अब यहाँ से B का भी मान क्लियर हो गया, तो P का मान हो गया रूट 3, B का मान कितना हो गया 1, और H का मान निकालना है तो H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का स्क्वायर के लिए रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। देखिए √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √9, 9 का कितना आएगा 3, इसलिए तो ये हो गया √4, 4 का कितना आ जाएगा वैल्यू 2। तो यहाँ से आप लोग कितना देख ले, h का मान हो गया 2। तो h का मान ये है, p का मान आपका ये है, b का मान आपका ये है। अब सवाल में जो भी कहेगा आराम से निकाल लेंगे। जैसे कहा जाता है मान लीजिए साइन थीटा, तो लो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला था p/h। तो p का मान कितना हो गया p/h, तो p का मान हो गया √3 यहाँ पे, और h का मान कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कह देगा आपको cot थीटा, cot थीटा था b/p, तो b निकल चुका है 1 और p कितना निकला है √3। इसी तरह से जो भी कहेगा साइन कहे, कॉस कहे, टेन, कॉसेक, सेक, कुछ भी कहेगा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं सवाल का। तो अभी तक आप लोगों ने सवाल इस वीडियो में लगभग पीछे, अब देखिए अब आगे सवाल आता है साइन थीटा का मान दिया रहेगा जैसे मान लीजिए 12/13। अब आप सवाल में कहेगा जैसे टेन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। इस सवाल को कैसे बनाएंगे इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो है हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा में होता है p/h, तो p का मान क्लियर है यहाँ से 12, h का मान क्लियर है यहाँ से 13। तो हमको b का मान चाहिए, तो b का मान निकालने के लिए फॉर्मूला था रूट अंदर h² माइनस p²। तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाएंगे 169 में से 144 तो आपका वैल्यू आएगा 25। 25 का कितना टूटेगा 5, तो b का मान हो गया 5, p का मान ऊपर में लिखे हुए हैं 12, h का मान है 13, तो p भी h क्लियर है, p का मान 12, h का मान 13 और b का मान 5। अब कहता है टेन थीटा, तो टेन थीटा में होता है p/b माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में होता है b/h। अब देखिए p का मान कितना है 12, तो 12 बट्टा में p का मान कितना है, b का मान 5। आगे कहता है माइनस b/h, तो b का मान कितना है 5 और h का मान कितना है 13। अब इसका घटाव कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 13, 5 का लघुत्तम 65, 5 13 मरतबे, 13 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 156। 156 घटे 13 5 65 5 25, तो यहाँ से हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 15 में से 2 गया 13, 131/65। तो इस तरह से भी वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बाकी के टाइप के सवाल को लेके। तो यदि आप भी 10th का तैयारी कर रहे हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो डाला जाएगा उसका सही नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।